आपने सोचा है कि हम इस धरती पे क्यों हैं? ये जीवन, मरण, किसी का आना, किसी का जाना, ये जो पूरा जीवन चक्र है ये जीवन चक्र का जो मोती है, जिस धागे में पिरोया जाता है, वो धागा प्रेम का होता है। अब प्रेम का संबंध सीधा हृदय से होता है। अब वो प्रेम आप पति-पत्नी के बीच हो, प्रेमी-प्रेमिका के बीच हो, आपके परिवार में किसी के साथ आपका प्रेम हो। प्रेम का जो सीधा मतलब होता है वो कुछ पाना या कुछ खोना नहीं होता है। प्रेम एक ज़िम्मेदारी है जिसे हम अपने पार्टनर के प्रति निभाते हैं। अक्सर लोगों के मन में एक सवाल आता है कि क्या इस युग में, इस समय में, इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में प्रेम का अस्तित्व वैसा है जैसा कि बताया गया है? तो अगर आप मेरी ओपिनियन जानना चाहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं। अब आप सोचेंगे कि मैंने नहीं क्यों बोला? तो देखिए, प्रेम का मतलब ही होता है कि हम अपने पार्टनर के बारे में सब कुछ जानते हों। उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ, उसके अचीवमेंट, उसके फ्यूचर्स प्लान्स, उसकी सारी चीज़ें, उसके गुस्सा, उसका अग्रेशन, उसका पसंद नापसंद, सब कुछ जानते हो। और ये सारी चीज़ों को जानते हुए भी अगर हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं विद उसकी नेगेटिविटी, तो उसे कहते हैं प्रेम। लेकिन आज के युग में लोगों को हर चीज़ छुपाना होता है। मतलब वो अपने पास से रिलेटेड कोई चीज़ शेयर नहीं करना चाहते हैं। प्रेजेंट में उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो शेयर नहीं करना चाहते हैं। जब इस तरीके से चीज़ें आप करेंगे तो एक आपका जो फ्रेम होता है ना, वो फेक बनता जाता है। और जब कोई चीज़ फेक होती है तो वो ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं सकती है। तो अगर आपको सच में अपने जीवन में चाहे कि आप सच्चा प्रेम चाहते हैं, तो पहले आपके अंदर वो सच्चाई होनी चाहिए। अपने सच को उजागर कीजिए। आपका सच चाहे कितना भी बुरा हो, अगर आपका प्रेम किसी से सच्चा है या फिर सामने वाला आपसे सच्चा प्रेम करता है, तो आपकी सच्चाई कैसी भी हो वो आपको एक्सेप्ट ज़रूर करेगा। अब लोग कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, अरे मैंने तुम्हें देखा और मुझे तुमसे प्रेम हो गया। देखिए, लव एट फर्स्ट साइट जैसा दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। ये हो सकता है कि आपने जिसे पहली बार देखा और जिसे आपने पसंद किया है, वो इंसान से मिलते जुलते, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हुए आपकी कल्पनाओं के बिल्कुल ठीक वैसा ही मिले। लेकिन हर बारी और हर किसी के साथ ऐसा हो, ये ज़रूरी नहीं। तो मेरा मानना ये कि लव एट फर्स्ट साइट कुछ नहीं होता। हम प्रेम उसी से कर पाते हैं जिसके बारे में पूरी तरीके से जानते हैं। खैर, लोग आज के युग में जो दूसरा सवाल उठता है वो ये है कि हमें पता कैसे चले कि गलती किसकी है। आई मीन, बहुत जगह आपने देखा होगा, चाहे वो मैरिड कपल हो चाहे अनमैरिड कपल हो, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप होता है, अब्यूजिंग रिलेशनशिप होता है। कई रिलेशनशिप पे इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि जिसके लिए मतलब ये समझ जाए कि कभी कई बार तो मेडिकल इश्यूज़ भी हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाथापाई कर लेना है, ब्ला ब्ला। तो कैसे पता चले कि सामने वाले की गलती है या मेरी है? बहुत ही सिंपल जवाब है इसका जवाब जितना सिंपल है, लोग पता नहीं क्यों उसको उतना ही कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं। बहुत आसान है। जो भी चीज़ें, आपकी जो बात या जो आपकी हरकत आपके पार्टनर को तकलीफ़ दे रही है, उसे अकेले में बैठकर सुनें और सोचें समझें कि जो आपने किया है वो वैसा क्या आपका पार्टनर आपके साथ कभी किया है। जवाब आपकी आत्मा देगी। अब जब आपको जवाब मिल जाता है तो लोगों के साथ एक और प्रॉब्लम है कि अगर गलती उनकी है तो उनके अंदर मैं बहुत ज़्यादा है कि मेरी प्रॉब्लम, मेरी टेंशन, मेरी लाइफ, मेरा ये, मेरा वो। देखिए, अगर आपके अंदर मैं है, देखिए मैं होना गलत नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर मैं पूरी तरीके से हावी हो रहा है तो मेरा सजेशन आपको ये है, अगर आप अनमैरिड हैं तो, अगर आप मैरिड हैं तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको अकेले रहना ही सही होगा। क्योंकि मैं से लेके जो अहम हम की दूरी होती है ना, उसको तय करने में कितना वक्त लगेगा, कितने दिन, कितने महीने, कितने साल लगेंगे, ये पूरा आप पर निर्भर करता है। जब तक आप अपने मैं के जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप किसी को अपना नहीं सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि अब हम कैसे अपने रिश्ते को संभालें। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपके पार्टनर की लाइफ जो होती है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग होता है, क्योंकि देखिए आजकल भागती दौड़ती लाइफ है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो उस टेंशन में कैसे आपको साथ देना है? आप उस वक्त उस इंसान का साथ दीजिए जिस वक्त पूरी दुनिया उसके आंसुओं को देखने के लिए बेताब है। अगर आप अपने पार्टनर को उस वक्त हंसा सकते हैं तो फिर आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता है। आप उस वक्त उसका हाथ पकड़ के रखिए जिस टाइम उसे भी पता और आपको भी पता है कि उसका डूबना तय है, लेकिन तब भी आप चट्टान की तरह उसके साथ अगर खड़े रहेंगे तो यकीन मानिए
आप अगर अपने रिश्ते को इस लेवल तक ले जा सकते हैं कि अगर दर्द उसे हो रहा है तो चीख आपकी निकल जाए, ये समझ जाइए उस वक्त आप दुनिया को जीत लेंगे। क्योंकि किसी फिलोसोफर ने कहा है कि अगर आपका लाइफ पार्टनर या आपका समवन स्पेशल आपके लिए अच्छा है, आई मीन आप उसके साथ बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोग के बीच में बेहतर है, तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। लेकिन वहीं अगर चीज़ें ख़राब हैं, आपकी रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो आपकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो सकती है। अब रिश्ते को कैसे सींचा जाए? देखिए, प्रेम एक ऐसे बीज की तरह है जो पलता तो हर दिल में है, लेकिन वो अंकुरित होकर पौधे बनने से फलदार वृक्ष होने तक का जो सफ़र होता है ना, बहुत कम लोग ही तय कर पाते हैं। अब उसको करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका समय देना। अगर आप चीज़ों को समय ही नहीं दे पाएंगे, आप उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं पाएंगे, तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जितना मैंने एनालिसिस किया, जितना मैं लोगों की प्रॉब्लम को सुनती एज एन काउंसलर, मैं जितना सुनती आई हूँ, 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिलेशनशिप के लिए। फर्स्ट, टाइम, डेडिकेशन एंड पेशेंस। अगर आप टाइम से मतलब मेरा ये है कि आप कितने भी बिज़ी हो, आपका कितना भी बिजी शेड्यूल चल रहा हो, लेकिन आपको एक बारी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, देखिए टाइम का मतलब ये नहीं होता है कि हैप्पी बर्थडे करना, एनिवर्सरी मनाना, ये जो फालतू के आजकल चल रहे हैं, हर एक टॉपिक पे आपको हर 12 घंटे में आप 36 बार कॉल करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको सुनिए ज़रूर, आप अपना समय दीजिए। अगर आप अपना समय नहीं दे सकते हैं तो किसी भी रिश्ते में रहने का ना आपको कोई अधिकार है, ना आपको किसी का टाइम वेस्ट करने का अधिकार है। क्योंकि हो सकता है अगर आप उसके लिए डेडिकेटेड ही नहीं हैं, आप अपना वक्त ही नहीं दे सकते हैं, तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे देंगे? तो बेहतर है कि उस इंसान के साथ आप क्लियर कर लें चीज़ों को, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। तो टाइम बड़ा वैल्यू करता है किसी के लिए भी। अगर आप वक्त नहीं दे सकते हैं तो फिर किसी भी रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। अब कुछ लोग होते हैं, जैसे कुछ मैरिड लोग होते हैं, जहाँ पे सारी सिचुएशन जो होती है बहुत ही लाइक अपोजिट चल रही होती है, बहुत टेंशन चल रही होती हैं, और लोग अलग नहीं होना चाहते हैं, अलगाव नहीं करना चाहते हैं। क्या लेकिन उस रिश्ते में कोई इज्जत बसती है? क्या वो रिश्ता बसता है? सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए एक साथ रहने का तो कोई रिश्ता नहीं कह सकते ना। दूसरा था पॉइंट मेरे लिए डेडिकेशन। डेडिकेशन आपका ऐसा होना चाहिए कि जिस वक्त उसको लगे कि अब पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट है, उस वक्त बस आप उससे जाके इतना बोलो, तुम आगे खड़े रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना बोलना भी उसको बहुत पॉजिटिव स्टर्न देगा। लेकिन जब पूरी दुनिया उसको पत्थर मार रही है तो आप भी बहती गंगा में हाथ मत धोइए, तो उसका साथ देना, आपका पार्टनर चाहे जो भी है उसका साथ देना आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि भरोसा और कोई भी आप पे भरोसा तभी करता है जब आप उसके लिए बहुत ही स्पेशल होते हैं, जब उसके दिल के करीब होते हैं। वो उम्मीद भी आपसे तभी लगाता है, वरना आप में और दूसरों में फ़र्क ही क्या रहेगा? क्योंकि एक इंसान के जीवन काल में बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन सिर्फ एक इंसान ही उसके दिल के करीब इसलिए होता है क्योंकि उसकी दिल की बातों को समझे। तीसरा पॉइंट था पेशेंस। पेशेंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्या होता है कि मैंने जैसा बोला कि इस टाइम का जो चल रहा है टाइम, उसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो अगर आप में धैर्य नहीं है, जैसे आपका पार्टनर किसी भी तरीके से गुस्सा कर रहा है या फिर वो अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, अगर उसने अग्रेशन में आके आपको कुछ बोल दिया, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो उस वक्त आप खामोश हो जाइए और सही वक्त का इंतज़ार कीजिए कि जब उसका मूड अच्छा हो तो आप उसे समझा लें, या तो आप उसकी बातों को रिस्पेक्ट कर लें कि भाई ऐसा है, तुम समझ लो, ये चीज़ें उसी वक्त आप समझा दें। ये डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर का मूड कैसा है। कुछ लोग तुरंत समझ लेते हैं, कुछ लोग वेट कर रहे होते हैं। लेकिन आप रिवर्स मत कीजिए। अगर आप चीज़ों को रिवर्स करेंगे तो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी परेशान है और उस परेशानी में आप और ज़्यादा उसको इरिटेट करेंगे तो वो रिश्ता चल नहीं पाएगा। जाते जाते मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहूँगी कि देखिए, कोई भी चीज़ यहाँ पे परमानेंट नहीं है। इस धरती पे जो चीज़ आई है वो एक दिन जाएगी ज़रूर। जो आज है वो कल नहीं होगा। आज हम हैं, कल हो ना हो। तो आप अपना व्यक्तित्व इस तरीके से बनाइए कि आप हो ना हो, लेकिन लोग आपकी तरह होना चाहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।